देखो, जब भी मान लो कोई हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, और डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग ऐसा आ रहा है मेरा, ठीक है, या फिर मान लो मेरा समथिंग ऐसा आ गया, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर को हम लिखने से अच्छा क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी तरीकों को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल। मान लो कोई नंबर एकदम छोटा भी है, 0.0000004, ये बहुत छोटा नंबर है ना, तो उसको हम क्या करते हैं कि डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ताकि जो बहुत बड़ा डिजिट ऑफ नंबर हमको लिखना पड़ रहा है, हमें बहुत छोटा डिजिट ऑफ नंबर हमको लिखना पड़ रहा है, वो ना लिखना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन लिखिए। एक सेकंड। देखो, जब हम क्या करेंगे, जब हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट। हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, n इंटू 10 का पावर n। यहाँ पे मेरा जो कैपिटल n है, वो मेरा 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, सॉरी 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में ही होना चाहिए, 2 डिजिट का मेरा नंबर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिए? यस मैम। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो कि इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 से 9 ही होना चाहिए। मैम डन। अनिकेत नहीं है क्लास में क्या? हाँ हूँ मैम। है तो आवाज क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? अरे मैम लिख लिया मैंने। हाँ ठीक है, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम अभी देखें यहाँ पे, एक सेकंड, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है ये 0.00476, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा ही छोटा नंबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, n इंटू 10 का पावर n का टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नंबर छोटा करने के लिए हमको n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से लेके 9 के बीच में। तो हम यहाँ पे आएंगे 4 के पास, ठीक है। तो हम किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं। जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो मेरा एक्सपोनेंट कैसा लगता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव। एक्सपोनेंट यानी, हाँ, यानी कि ये पावर, ठीक है। तो मान लो हम ऐसा लिख रहे हैं 4.76, डेसिमल में कर दिया, ठीक है। ये क्या है, मेरा 1 से 9 के बीच में ही आ रहा है नंबर n। अब इंटू 10 का पावर n करेंगे, ठीक है। कितना हुआ है, कितना डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, इंटू 10 का पावर -4, है ना। राइट मूव करने का कैसा लगता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल अगर हम ले ले 274, मान लो ये ले लिया, ठीक है। अब इसको हमको करना है n इंटू 10 का पावर n के फॉर्म में, यानी कि हमको 2 मेरे पास सबसे आ गया है, तो यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना है, यानी कि 2.74।
जितने भी जीरो रहते हैं वो फिर हट जाते हैं, ठीक है, बस सारे नॉन जीरो डिजिट लगते हैं। 2.74 हो गया। मैम अब हम किधर है? हाँ मैम जरूरी है कि हमें जो फोर, जैसे फोर है तो फोर के बाद ही लगाना है, हम सेवन के बाद टू डिजिट नहीं होना चाहिए ना? हाँ हाँ, 2 डिजिट नहीं होंगे ना, एन की जगह पे बस 1 से लेकर 9 तक के बीच में नंबर आना चाहिए, इसलिए हम लेते हैं। फिर देखो यहाँ मेरा क्या आ गया 2.74। अब हम कितने डिजिट इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8। यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगा हमारा? क्योंकि हम किधर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इसको एग्जाम्पल पे लिख लो, फिर मैं दे रही हूँ एक दो बनाने के लिए, वो बना के दिखाओ। मैम हो गया। हो गया? पहले बना लेना, फिर मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। इन सबको साइंटिफिक नोटेशन करके दिखाओ, जब हो जाए तो बता। मैम डन। तुम्हारा भी हो गया निकेत? हाँ मैम हो गया। अनिकेत तो लगता है सो जाता है बीच बीच में। नहीं मैम, नहीं क्या, हम क्या देख रहे हैं कि तुम सो रहा है कि नहीं? तुमको फिर हमको उठाना पड़ता है नहीं अनिकेत। नहीं ठीक है, सो नहीं जाता हूँ। ठीक है। मानसी, पहला का कितना आया? मैम 4.5 इंटू 10⁵ सही है निकेत? नहीं मैम, 10 की पावर में 6 होना चाहिए। तुम्हारा क्या आ रहा है, 10⁻6 है ना? यस मैम। मानसी, सेकंड में कितना आ रहा है? 7.2 इंटू 10⁻³ तुम्हारा निकेत? -4। तुम लोग क्या जंग लड़ रहे हो आपस में? थर्ड नंबर में? 9.87 इंटू 10⁸ तुम्हारा निकेत? 9। जिसका गलत होगा ना, उसको ऑनलाइन पनिशमेंट मिलेगा। फोर्थ नंबर मानसी? 6.3 इंटू 10⁻⁻5 और इसका पक्का 6 आ रहा होगा। तुम्हारा? हाँ हाँ 6। -6 ना? हाँ 6 -6। मानसी, तुम्हारा फिफ्थ नंबर में कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 10⁻³ और उसका पक्का 4 आ रहा होगा। अनिकेत, हाँ हाँ 4 आ रहा है। मतलब क्या समझे तुम लोगों को? देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगेगा है ना? कितना डिजिट है मेरे आ रहा है लेफ्ट, 1 2 3। मानसी, हम इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना? यानी कि 4.5 इंटू 10⁻6, और लेफ्ट साइड आ रहा है यानी कि पॉजिटिव। ये सही है। फिर हम इधर आते हैं, अब हमको यहाँ डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3 4, है ना? और राइट साइड आ रहा है यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? लेफ्ट साइड आना है यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हमको यहाँ डेसिमल चाहिए,
क्योंकि कैपिटल एन का वैल्यू क्या होता है, 1 से 9 के बीच में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 का पावर -6। तुमको यहाँ डेसिमल चाहिए 1 2 3 4 है ना, तो 10 का पावर 4। तो मानसी क्या कहना चाहेंगे, है ना, यहाँ पे गलती हो रहा है ना। यस मैम। तो कौन सा डिजिट नहीं काउंट कर देती है, फर्स्ट वाला या सबसे लास्ट वाला? सबसे लास्ट वाला मैम। अच्छा, नहीं उसको भी काउंट करना है ना, 1 2 3 4। तो अनिकेत ओके तुम तो मैम। पूरा खुश हो गए एकदम। मैम इसमें खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, तो हम तुमको पता चल रहा है कि तुम खुशी हो। इसको हटा दो। यस। सुधार लेना मानसी, ठीक है, उसको सही कर लेना। ओके। फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, जब भी कोई नंबर हमारा डेसिमल में होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 3.28, तो उसके जो डेसिमल के पहले का नंबर होता है वो फिक्स होता है कि मेरा 3 रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट। लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्यों? क्योंकि ये डाउटफुल नंबर होता है। हमें नहीं पता चलता कि 2.81 है और 281 है, 282 है, 280 क्या है। तो ये मेरा क्या होता है, डाउटफुल डिजिट होता है, और ये मेरा क्या होता है, अनडाउटफुल यानी कि सर्टेन डिजिट होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि सम ऑफ टोटल सर्टेन डिजिट्स एंड वन अनसर्टेन डिजिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स क्या होता है डिटरमाइन करने का कि हम किसको किसको लेंगे और किसको किसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। रूल्स टू डिटरमाइन significant figures.
अगर यहाँ तक हो जाएगा तो बताना मेरे को। मैम डन। मैम हो ठीक है, गया, ठीक हो है, गया मैम। ओके। अब 2 रूल और है, वो भी लिख लो साथ में। ये हो जाएगा तो बता देना। मैम डन। हो गया। ठीक है, देखो क्या बता रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है हमारा, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का सम होता है, ठीक है। तो कैसे पता चले किसको किसको ऐड करना, किसको किसको नहीं। जैसे मान लो पहला रूल्स क्या बता रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो कोई भी मेरा नंबर है डेसिमल में, मान लो 3.2487, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सारा सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल नॉन जीरो नंबर क्या आता है, जो जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो मेरे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, एंडिंग जीरोस इन द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई भी डेसिमल के फॉर्म में नंबर है और लास्ट में एंडिंग किससे हो रहा है, जीरो से, ठीक है। तो हम उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो नॉन जीरो नंबर तो मेरा सिग्निफिकेंट था ही, साथ में डेसिमल के जो सबसे राइट में यानी कि एंडिंग में जीरो आएगा वो भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे भी टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। फिर मेरा थर्ड रूल क्या बता रहा है कि ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो ये, ठीक है। अब मेरा ये तो नॉन जीरो नंबर है, इसको हम काउंट करेंगे, ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है। लास्ट में जीरो मेरा अब नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरा 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल फॉर्म में कितने भी मेरे इनिशियल जीरो आ गए, ठीक है, तो वो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो पहला तो मेरा ये नॉन जीरो नंबर आ गया 3 और 7, बाकी सारा क्या है, इनिशियल है ना, उसके पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। मेरा यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर बोल रहा है एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारा हम डेसिमल्स के लिए बात किए, ठीक है। अब मान लो बिना डेसिमल का नंबर है, मान लो 34, 500, 2, 7000, ठीक है, समथिंग जिसमें डेसिमल नहीं लगा। तो ये सारा क्या है, मेरा एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर में कितना मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनफाइनाइट, ठीक है।
फिर यहाँ पे फिक्स रूल क्या बता रहा है कि व्हेन अ नंबर इज इन जीरो एंड जीरो इज नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल सच जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो हम बोल रहे हैं, उस समय हमने क्या देखा कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, अगर डेसिमल फॉर्म में लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। लेकिन मान लो कोई नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है पर इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर में देखना है एक बार, 34, 52 और 3, 4 ऐसा नंबर है तो मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, मान लो ये है तो ये मेरा जीरो से क्या होगा, काउंट नहीं होगा। बस यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है मेरा, 5, तो यही मेरा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ठीक है, लास्ट रूल क्या बता रहा है कि पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई मेरा नंबर ऐसे है, तो यहाँ पे जितना भी पावर ऑफ रहेगा 10 को हम कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी नंबर मेरा आ रहा है उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में है, 3 नॉन जीरो नंबर है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 10 का पावर समथिंग रहेगा तो वो मेरा इनसिग्निफिकेंट होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मैम हाँ, मैम ये जो 20 होगा ये एग्जैक्ट नंबर वाले में आएगा कि जो सिक्स रूल में आएगा? कौन सा? 20 नंबर, 20, 30 इसके लास्ट में सिर्फ 10 हो। हाँ, तो ये मेरा एग्जैक्ट नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे है ना, ये सब एग्जैक्ट नंबर में आएगा। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ देखो, मान लो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, बताना कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर से मैं दोनों से पूछूंगी। ठीक है, तो अपना अपना आंसर रेडी रखना। हो जाएगा तो बता देना। मैम डन। अनिकेत, मैम 1 सेकेंड। ठीक है, मैम हो गया। हो गया। ठीक है, मैं दोनों से पूछ रही एक करके। मानसी कितना है पहला का? मैम 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अनिकेत? मैम 4। मानसी? 3। अनिकेत? मैम 3। मानसी? 5।
अनिकेत? मेरा भी 5। ठीक है। मानसी? 5, मैम मेरा भी 5। अनिकेत? ठीक है। इसका? 3, अनिकेत? मैम 3। मैम 2। 2। इसका? इन्फिनाइट। अनिकेत? मैम 5। इसका? मानसी? इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। एक भी नहीं होगा, 0? मैम 1। मैम 8। एक होगा ना? ठीक है, देखते यस हैं। मैम। ये सारे क्या है, डेसिमल फॉर्म में और नॉन जीरो नंबर है, तो टोटल नंबर काउंट होगा 1 2 3 4। ठीक है। इसमें आता है 10 का पावर वाला कभी भी काउंट नहीं होता उसके अलावा। ठीक है, 0 लास्ट में है, बाकी 3 सही है। फिर लास्ट वाले में आता है 5, 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 5 सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम दोनों का आंसर डिफर कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो, जो भी डेसिमल फॉर्म में अगर जितने भी नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग जीरो, उसको भी कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, तो ये और ये काउंट नहीं होगा। बाकी ये नॉन जीरो नंबर है और लास्ट में एंडिंग जीरो है, तो ये दोनों मेरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है मानसी? ओके मैम। ठीक है। अब यहाँ देखो अनिकेत, एग्जैक्ट नंबर है ना 5, तो एग्जैक्ट नंबर का क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना? यस मैम। ठीक है। और यहाँ देखो, ये मैंने क्या बोला कि अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं है और लास्ट में एंडिंग जीरो है, उसको हम काउंट नहीं करते, बस जो रहता है उसी को काउंट करते हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर को। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो नो मैम। मैम। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के रखना। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू।